ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और ये श्लोक विष्णु दूतों ने यमराज के दूतों को कहा था। यमराज के दूत कहते कि भाई ये अजामिल जो है ये कोई जानबूझ कर तो नाम ले नहीं रहा था, तो उसका कैसे प्रभाव हो गया, इसके पाप नष्ट कैसे हो गए, तो उसको समझाने के लिए विष्णुदूत इस श्लोक को बोलते हैं। ये श्लोक तो सभी भक्तों को प्राय याद रहना चाहिए। मान लो कभी मन बिल्कुल नहीं लग रहा है जप में, शायद रोज ही नहीं लग रहा है, जो भी कह लीजिए, लगे या नहीं लगे, ये श्लोक बहुत सुंदर है। इसको याद करके व्यक्ति को नाम जप करते रहना चाहिए। क्या श्लोक है, कैसे गाएंगे? अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तितम अघम पुंसो दहे देधो यथा नलः। बड़ा स्पष्ट है, अगर आप संस्कृत से थोड़ा परिचित हैं। अज्ञानात, अज्ञान से, ए हरि बोल, ऐसे मतलब ऐसे हरि बोल बोल रहा है, या हरे कृष्ण होटल कहां पे है, इस तरह से किसी भी तरह से बोल रहा है। अथवा ज्ञानात, जान करके बोल रहे, जैसे आप लोग जान बूझ करके हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं। अनजान में या जान से उत्तम श्लोक नाम यत, जो व्यक्ति भगवान उत्तम श्लोक का नाम उच्चारण करता है, बेसिकली भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करता है, जैसे विष्णु बोला मैंने। संकीर्ततम, बोलता है, बोलना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है शब्द स्पर्श, कीर्तन, बोलना बहुत जरूरी है। तो अघम पुंसो, पुंसा का मतलब इंसान और अघम का मतलब होता है पाप। वह इंसान के पापों को, मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाला होता है। तो उसको उदाहरण समझा रहे हैं। दहे दहे देधो यथा नला, एधा का मतलब होता है ईंधन, और यथा मतलब जिस प्रकार, और अनलह का मतलब होता है अग्नि। अग्नि जिस प्रकार से जितना भी उसको ईंधन दिया जाए उसका दहन कर देती है, जान से चाहे अनजान से। अगर आप लोगों ने कभी अनुभव हुआ हो कि नहीं, हमने तो देखा अपनी आंखों से, हमारे मंदिर में लकड़ी से आग जला देते हैं और बीच में ऑयल फेंक देते हैं। अब ऑयल जान करके फेंकिए चाहे आप अनजान में फेंकिए, उससे आग नहीं बढ़ेगी ही और अग्नि उसको जला के समाप्त कर देगी। अब ये नहीं कैसे कितना ऑयल डालने से फूक जाएगा, नहीं, जितना ऑयल डालेंगे उतना वो सब सब फूक के खत्म कर देगा। इस संबंध में एक सिद्धांत आपको समझना होगा। वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है, वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती। वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है, वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती। ठीक है? जैसे कोई फिटकरी है, फिटकरी को चीनी समझ के खाए और वो हलवे, उसको पीस करके हलवे में डाल दे, फिटकरी समझते ही है, तो हलवा मीठा नहीं लगेगा। और समझ रहे हैं, चीनी को अगर जीभ पे रखेगा तो मीठी लगेगी, वो अपना प्रभाव दिखाता है। अग्नि को स्पर्श करेगा तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी। वह ये नहीं सोच रही ये तो समझ ही नहीं रहा है कि हम फिटकरी हैं या चीनी है, इत्यादि इत्यादि। तो फिटकरी को चीनी समझने से वो चीनी की तरह कार्य नहीं करेगी, फिटकरी फिटकरी की तरह ही कार्य करेगी। और चीनी को फिटकरी समझने से काम नहीं बनेगा, वो चीनी की तरह ही कार्य करेगी। उसी तरह से भगवान का नाम का संपर्क जीव से होने मात्र से, जीव से होने मात्र से जीव के सारे पाप नष्ट होते हैं। और यहाँ पाप का अर्थ समझ लेना चाहिए। पाप का अर्थ है भक्ति प्रतिबंधक कर्म। भगवान में मन नहीं लगना, भगवान कुछ बारे में सुनने की इच्छा नहीं करना, या कोई भी पहले का पाप किया रहता है तो भगवान में अभिनिवेश नहीं रहता, भक्ति करने की इच्छा नहीं रहती। तो भक्तों कंटेक्स्ट बड़ा क्लियर है, इस प्रकार के सारे पापों को ध्वस्त करता है भगवान का नाम। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, संकीर्तन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उच्चारण कम से कम ठीक होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उच्चारण क्या कर रहे हैं वह आपको स्वयं अपने स्तर पे देखना होगा। बस इतना कॉन्शियस रहिए कि मेरी जीभ से क्या निकल रहा है, बाकी सारा काम भगवान का नाम कर देगा। ठीक है? हरे कृष्णा। तो इस श्लोक को आप याद रखने का प्रयास कीजिए। इसको तात्पर्य पड़ेगा 6.2.18, अज्ञानाद अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्ततम अघम पुंसो दहे देदो यथा नलः। बिल्कुल मान लो नींद आ रही है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो नींद आए तो कम से कम खड़े होकर जप कर लेना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा, बंद नहीं होना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा।